बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो ख़बरें हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने, उनका तल्लुक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी है, उनका तल्लुक़ पार्लियामान से भी है, उनका तल्लुक़ सियासत से भी है। और इन तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इनका बड़ा असर होने जा रहा है जो आइंदा आने वाले सियासी हालात हैं, जो आइंदा मुल्क के माशी हालात होंगे और जो मुल्क में आइंदा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होगी, उस पर इन फैसलों के, इन हालात के बड़े असरात मुरतब होने जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी अहम ख़बर, जब सुबह हियरिंग शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से, तो उसके जो है वो बेंच के हियरिंग स्टार्ट करते ही बेंच टूट गया। ये बेंच कैसे टूटा? कौन से जज साहब जो है जिन्होंने इस बेंच से अलग होने का फ़ैसला किया, और क्या दोबारा ये बेंच बनेगा और फिर ये दोबारा केस सुना जाएगा? इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर और जो इस्लाहात का से मुतल्लिक बिल था, कौमी असम्बली ने पास किया था, वो आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया। अब सेनेट में जब बिल पेश किया गया तो एक रूटीन है कि उसे पहले कंसर्न कमेटी में जो है वो इरसाल किया जाता है, वहाँ भेजा जाता है, और कमेटी जो है उसे अप्रूव करके दोबारा पेश करती है। जैसे कि कौमी असम्बली में हुआ, पहले जब बिल ले हुआ कौमी असम्बली में, तो कौमी असम्बली ने पहले वजारत कानून की जो कायमा कमेटी है उसमें भेजा, वहाँ से पास होने के बाद कौमी असम्बली ने पास किया। लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कमेटी में ये बिल नहीं भेजा गया और इसे डायरेक्ट ही पास कर लिया गया। इस बिल के मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। और फिर एक और बड़ी अहम ख़बर है आज के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया था साबिक दौर हुकूमत में, तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में, इमरान खान साहब के हुक्म पर ये जो है वो रेफरेंस दायर हुआ था, उसे आज वापस लेने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये अहकामात जारी कर दिए हैं और वज़ारत कानून को हिदायत की है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये सियासी बुनियादों पर रेफरेंस था जिसका कोई तुक नहीं बनता था। तो उस पर उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि ये रेफरेंस वापस लिया जाए और इस पर कोई कार्रवाई या कोई इसकी पैरवी ना की जाए। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, जहाँ पे इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से केस जो है वो ज़ेर समाअत है, बल्कि ज़ेर समाअत था यूँ कह लें कि 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ज़ेर सरबराही 5 रुकनी बेंच ये इस केस की समाअत कर रहा था, और आज तीसरा दिन था इस केस की समाअत में। लेकिन जो ही आज ये इस केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है वो कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात पहले सुन लें, फिर इसके बाद हम हेयरिंग स्टार्ट करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जो है वो बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो कल जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो जिस बेंच ने फ़ैसला किया है हफ्ज़ कुरान से मुतल्लिक, क्योंकि उस फैसले में मैं शामिल था और जो है वो इसलिए मैं इस केस का, क्योंकि ये इस सो मोटो के केस लेने के हवाले से कानून साज़ी की जा रही है, तो मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता और मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। लिहाजा मैं अपने आप को बेंच से अलग करने का ऐलान करता हूं। अब क्या हुआ, जब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने अपने आप को अलग करने का ऐलान किया भरी कोर्ट में, तो तमाम जज साहबान जो है बशमूल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो इस जो है वो कोर्ट से उठ के चले गए और यूँ इस केस की जो समाअत है वो ख़त्म हो गई और ये बेंच टूट गया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है नाज़रीन। आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लेते हुए इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से एक सो मोटो लिया और 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, तो उस 7 रुकनी बेंच भी टूट गया था। उसकी कुछ चंद समातें हुई
उसके बाद जो है ये बेंच टूटा और फिर ये 5 रुकनी बेंच बन गया और फिर 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया कि इलेक्शन की तारीख दी जाए और सदर पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन मशावरत करने के बाद जो है वो तारीख दे और ताकि मामला आगे बढ़ें। तो ये पहला वाक़या नहीं है कि पंजाब और केपी के इलेक्शन में करवाने के हवाले से बेंच बने भी, बेंच टूटे भी, और आज दूसरा बेंच जो है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टूट गया है। और अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा या नहीं होगा, या इस केस की दोबारा से समाअत होगी या नहीं होगी, इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन ये कोई नेक शगुन नहीं है, ये कोई जो है वो अच्छी खबर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर जज साहबान हैं उनके अंदर इतनी डिवीज़न जो है वो पाई जा रही है कि वो किसी बेंच में जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। इख्तिलाफ़ राय ज़रूर होता है जब फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या हाई कोर्ट से, तो इख्तिलाफ़ी नोट उन फैसलों में आते हैं। बेंच में मौजूद जज साहबान अपने इख्तिलाफ़ी नोट ज़रूर लिखते हैं, लेकिन इतनी डिवीज़न जो है, इतने इख्तिलाफ़ात जो है वो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। इसी वजह से जो है हुकूमत पाकिस्तान ये बिल लेके आ रही है कि जो सो मोटो लेने का इख्तियार है वो एक फ़र्द वाहिद यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ना हो, बल्कि एक कमेटी हो सीनियर तरीन जज साहबान की, वो ये फ़ैसला करे कि किस केस में सो मोटो लेना है और किस केस में सो मोटो नहीं बनता, ताकि ना तो वक्त का ज़ाया हो, ना पैसे का ज़ाया हो, और ना ही इदारों के काम में कोई खलल पड़े। क्योंकि आज वज़ीर कानून ने बड़ी अहम बात की जब वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बिल पेश करने के हवाले से पहले बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आखिरी जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में वो 2019 में हुई थी। इसी फुल कोर्ट की जो है वो इस्तदा की जा रही है PDM हुकूमत की तरफ से भी और मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से भी, कि बजाय इस इलेक्शन के हवाले से केस को 5 रुकनी बेंच सुने या 7 रुकनी बेंच सुने, तो इससे बेहतर है कि वो ये मामला फुल कोर्ट में लाया जाए। अब फुल कोर्ट क्यों नहीं बन रहा? फुल कोर्ट जो है वो इसलिए नहीं बन रहा नाज़रीन के इख्तिलाफ़ात हैं जजेस के अंदर। जब फुल कोर्ट बनेगा तो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब भी उस बेंच का हिस्सा होंगे, फुल कोर्ट बेंच का। तो जो बाकी जज साहबान हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा होंगे, तो इसलिए शायद चीफ साहब ये बेंच नहीं बनाना चाहते। अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ? सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर कानून ने यह कहा कि इन सो मोटो एक्शन की वजह से, सो मोटो नोटिस की वजह से मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। स्टील मिल का केस आपके सामने है, बाकी केसेस आपके सामने हैं कि किस तरह जो एग्जेक्टिव्स थे, यानी कि इदारों के सरबराहान या इदारों के अफसरान या हुकूमती वज़रा को या वज़ीर आज़म को किस तरह कटहरे में खड़ा करके सो मोटो लेके कभी सफाई पर, कभी डैम पर, कभी किसी और इशू पर, ये वो इश्यूज़ थे जो प्योरली हुकूमत का काम है, इदारों का काम है कि उन पे काम करे, अवाम के मसाइल को हल करे। तो उस पर जो सो मोटे मादी में लिए गए, उससे उनका ये कहना था कि मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और एग्जेक्टिव के काम में भी खलल पड़ा है। इसलिए हुकूमत ये चाह रही है कि इस बिल के ज़रिए तयन कर दिया जाए कि सो मोटो एक्शन कहाँ लेना चाहिए और किस तरह लेना चाहिए, और कौन कौन जो है वो कमेटी में शामिल हो, और कमेटी जो है इसका फ़ैसला करे, बजाय कि फ़र्द वाहिद फ़ैसला करे और फिर आगे बात जो है वो चल पड़े। इसके बाद जो है जब ये बिल पेश होता है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, तो बिल पे वोटिंग हुई और अक्सरियती राय से ये बिल आज मंजूर कर लिया गया। अब क्या होगा? जो किसी भी कानून साजी के वाले से दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि सबसे पहले कौमी असम्बली उस बिल को पास करती है, जैसे कि इस बिल को पास किया गया, और फिर ये बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सेनेट जो है वो अपर हाउस है कौमी असम्बली का, तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी इस बिल को पेश किया जाता है। वहाँ से पास होने के बाद ये बिल जो है सदर पाकिस्तान के पास इरसाल होता है, और सदर पाकिस्तान इस बिल पर दस्तखत करने के बाद जब ये इसको जारी करते हैं, तो फिर ये बाकायदा एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर कानून बनता है, और कानून जो है जब बन जाए तो फिर उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाता है। अब सदर पाकिस्तान साइन करते हैं या नहीं करते, या कोई खलल डालते हैं,
इसका उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो क्या करेंगे। फिर इसके अलावा एक और बड़ी अहम ख़बर थी, आप सबके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ के दौर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हुआ था, जिसमें उनके एसेट्स के मुतल्लिक़ पूछा गया, जिसमें उनकी जो है वो मनी टेल के बारे में पूछा गया। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उस पर वो चीज़ें सामने आईं और हमने देखा कि एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब और उनकी अहलिया जो है वो कभी एफबीआर के चक्कर लगा रही हैं, कभी कहीं चक्कर लगा रहे हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं अपनी अपने डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, अपनी सफाई पेश करने के लिए। लेकिन जो है वो आफरीन है जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर कि उन्होंने इंतहाई खंदा पेशानी के साथ उन हालात को फ़ेस किया। उन हालात को जो है उन्होंने फ़ेस करते हुए अपने आप को कटहरे में लाया और अपने आप को पेश किया इदारों के सामने और फिर उन्हें मनी टेल दी, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए कि किस तरह जो है वो उनके पास जो एसेट्स हैं, उनके पास जो पैसा है, उनके पास जो चीज़ें हैं वो किस तरह आई और किस तरह उन्होंने जो है वो कमाई। तो अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया है कि जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया था उसकी पैरवी नहीं की जाएगी और उसे वापस लेने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर कानून को ये हुक्म मिल चुका है कि वो रेफरेंस फ़ौरी तौर पर वापस लें, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये प्योरली सियासी बुनियादों पर ये रेफरेंस दायर किया गया था, जिसका कोई तुक नहीं बनता था, जिसकी कोई मेरिट नहीं बनता था। इस पर जो है वो हम हुकूमत पाकिस्तान इस रेफरेंस की पैरवी नहीं करेगी और इसे वापस लिया जाएगा। नाज़रीन, ये आज की अहम ख़बरें थीं, आज की अहम डेवलपमेंट्स थीं और लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच टूटना, वहाँ पर हेयरिंग होना, सेनेट ऑफ पाकिस्तान से बिल का पास होना, जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस को वापस लेने के हवाले से, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं। इन हालात का अगर हम जायज़ा लें तो इनका आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा जो है वो असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन भी करीब हैं और हुकूमत ने अपने भी अमूर सर अंजाम देने हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल भी है, मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है। तो इन तमाम हालात का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता असर आवाम पर पड़ेगा और अगर हालात बेहतर होते हैं तो डेफ़िनेटली आवाम को रिलीफ़ मिलेगा। अगर सियासी इस्तेहकाम आता है तो आवाम को रिलीफ़ मिलेगा, मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होगी। अगर अदम इस्तेहकाम रहता है, जो है वो लड़ाई झगड़े फसाद मुल्क में जारी रहते हैं, तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। आज के हम इतना ही आपसे ख़बरें शेयर करेंगे, कल दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।